हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बच्चों, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्री डीएलएड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यह है पार्ट 8। ठीक है, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न। मानव शरीर के मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता? इसमें क्या पूछा गया है? प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पसीना नहीं आता। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है होंठ, ऑप्शन सी है नाक, ऑप्शन डी है पीठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा होंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की? प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कभी शादी नहीं की, इसमें पूछा क्या जा रहा है? शादी नहीं की किसने? तो ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? किस प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है लीची, ऑप्शन डी है कटहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजीव गांधी। राजीव गांधी जी क्या हैं? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। प्रश्न है पांचवा। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर को, ऑप्शन बी है दिल्ली को, ऑप्शन सी है नागपुर को, ऑप्शन डी है मुंबई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नागपुर को। इसको क्या कहा जाता है? ऑरेंज सिटी। भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न छठवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवा। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात छठवा का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में क्या हुआ है? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। प्रश्न सातवां की तरफ बढ़ते। प्रश्न है सातवां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? ऑप्शन ए है लौकी, ऑप्शन बी है करेला, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है टमाटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टमाटर। टमाटर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? तो टमाटर। प्रश्न आठवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आठवां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है? ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है कुत्ता। इसका राइट आंसर आप खुद जानते हैं। डेंगू बीमारी किससे फैलती है? गंदगी से, वहाँ पे मच्छर के पनपने से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मच्छर, ठीक है। प्रश्न नौवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है नौवां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। चाय की खोज किस देश ने की? चाय की खोज किसकी? चाय की, जो सुबह सुबह हम लोग पीते हैं ना चाय, इसकी खोज किसने की? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चीन। चीन ने क्या की है भाई? चाय की खोज की है, ठीक है। प्रश्न 10वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है भाई 10वां। 10वां को प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फिनलैंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत। भारत में क्या हुई? कबड्डी खेल की शुरुआत हुई थी, इसी देश से शुरुआत हुई है, ठीक है, पहली शुरुआत। प्रश्न 11वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। सेब को सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है भाई, सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है, क्योंकि इसके लिए एक वातावरण, निश्चित वातावरण की ज़रूरत होती है ना, फल को पकने के लिए और फल पेड़ को उगने के लिए। ठीक है, प्रश्न 12वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 12वां। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, किस देश में च्युइंग गम की बिक्री पर प्रतिबंध है? किस देश में च्युइंग गम की बिक्री पर प्रतिबंध है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है भारत। भारत के लोग तो च्युइंगम तो खाते ही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंगापुर। सिंगापुर में क्या है, च्युइंगम की बिक्री में बैन लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका है। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था? तो अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया था? बिजली के बल्ब से जलने वाले बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, प्रश्न 14 की तरफ बढ़। प्रश्न है 14। प्रश्नों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए है 3 देश, ऑप्शन बी है 5 देश, ऑप्शन सी है 7 देश, ऑप्शन डी है 10 देश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 7 देश। 7 देशों से क्या है, भारत की जो सीमा है, भारत का जो नक्शा बना हुआ है, उसकी जो सीमा है, जो ऐसा सीमा बना है ना भारत का नक्शा, उसके अंदर इसे कौन सी पड़ोसी देश उसमें सीमा से लगे हुए हैं, तो कौन कौन से हैं? 7 देश हैं। ठीक है, देश का नाम आपको पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 15। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर क्या है, हवा महल भारत के शहर में स्थित है। ठीक है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में। ठीक है, 15वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जयपुर। 16 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 16 प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते। प्रश्न है 17। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली है? दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी जो है किस देश में चली है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 17वां का ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो एक व्यक्ति थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जवान के पास है पर भूल रहा हूँ। ठीक है, वो आए थे भारत। ठीक है, तो भारत में उन्होंने क्या देखा था, एक चाय बनते हैं, चाय का उबाल रहा था, तो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा था वो ऊपर भाप से वो निकलता है ना, तो भाप के कारण क्या हो रहा था, ऊपर उठ रहा था। तो इसी से आइडिया आया था धुएं से चलाने वाला, मतलब गैस भाप के माध्यम से चलाने वाला रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी जो इंग्लैंड ने चलाई। ठीक है, प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 18। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता? किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता? ठीक है, ऑप्शन ए है भैंस, ऑप्शन बी है शेरनी, ऑप्शन सी है ऊँटनी, ऑप्शन डी है हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऊँटनी। ऊँटनी का दूध से दही नहीं बनता, क्योंकि ऊँटनी का दूध क्या रहता है, वो बहुत कठोर रहता है, जो मतलब दही जमाने के लिए सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 19। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मंदिर है। कितने मंदिर है, संख्या बताएंगे जैसे आपको पता है तो कमेंट कीजिए, जरूर कीजिएगा, तो वरना अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न 20 की तरफ प्रश्न है 20, सबसे अंतिम प्रश्न है। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे नियम अनुसार। ठीक है, कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है? ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है बुलबुल, ऑप्शन सी है तोता, ऑप्शन डी है कबूतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
कोयल। कोयल क्या करता है, अपने अंडे को दूसर के पक्षी के घोंसले में देता है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के पार्ट सीरीज़ आने वाले हैं, लगातार जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस नाम से मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था, और प्लस तबीयत भी खराब, क्योंकि ये वीडियोस में जो भी आते हैं प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डीएड और डीएड और नॉर्मल प्री डीएड है जो कि व्यापम निकालता है, उसमें आपका पूछा जाएगा। प्री डीएड बीएड डीएड जो भी कर रहे हैं तो ये सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ठीक है, रीजनिंग के सीरीज़ भी आते रहेंगे धीरे धीरे, फिर आगे की सीरीज़ भी आते रहेंगे, सिलेबस के अनुसार कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।